तो आखिरकार मालदीव ने अपना असली रंग दिखाई दिया है। मालदीव के राष्ट्रपति ने चीन से वापस आते ही भारत को अल्टीमेटम दिया है कि वो 15 मार्च तक उनके देश में जो भारतीय पर्सनल है उनको हटाए। यानी मालदीव ने फैसला कर लिया है कि वो भारत से अपनी अदावत को और आगे ले जाएगा। तो मुइज़ी ने साफ साफ संदेश दे दिया है कि वो अपनी प्रो चाइना पॉलिसी को सीरियसली लेना चाहते हैं। इसके साथ साथ ही मुइज़ी ने जो इलेक्शन के दौरान 2 डिमांड उठाई थी कि भारत अपनी सैन्य प्रेजेंस को मालदीव से खत्म करे, उसको उन्होंने सीरियसली लेना। दोस्तों, भारत के करीब 75 ट्रूप्स आज की तारीख में मालदीव में हैं और आपको ये जानकर आश्चर्य होगा कि ट्रूप्स हैं मालदीव की खुद की सहायता के लिए, क्योंकि ट्रूप्स ऑपरेट करते हैं 3 हेलीकॉप्टर और एक डॉर्नियर एयरक्राफ्ट जो मालदीव की जनता को मुसीबत यानी इमरजेंसी के समय माले जो कि उनकी राजधानी है वहाँ से किसी आइलैंड पे या वापस लाने का कार्य करते हैं। लेकिन इस प्रेजेंस को जो मालदीव की सहायता के लिए भारत ने वहाँ रख रखी है उसको मोहम्मद मुइज़ू ने एक बड़ा इशू बना लिया और उसका कारण साफ साफ सिर्फ इतना सा है कि मुइज़ू अब चाहते हैं चाइना की गोद में बैठना। वो चाइना के पार्टनर बनना चाहते हैं ताकि चाइना से ना सिर्फ स्ट्रैटेजिक बल्कि उन्हें आर्थिक सहायता भी मिल सके। आपको मालूम ही होगा कि चाइना ने मालदीव को करीब करीब $1 बिलियन का लोन दे रखा है जिसे सर्विस करना उसे 2025 में स्टार्ट करना पड़ेगा। मुइज़ू चाहते हैं कि वो लोन बना रहे और उसमें उसको चुकाने के समय में मियाद में उन्हें कुछ सहूलियत भी मिलती रहे। मुइज़ू ने पूरा इलेक्शन इंडिया आउट नाम के एक स्लोगन पे लड़ा था, यानी कि वो पहले से ही कह रहे थे कि वो भारत को मालदीव से बाहर कर देंगे। और आगे आशंका ये भी जताई जा रही है कि वो चीन को मालदीव में एक मिलिट्री बेस बनाने की सहूलियत दे सकते हैं। अगर ऐसा होता है तो भारत के स्ट्रैटेजिक इंटरेस्ट के लिए घातक होगा। ऐसे में भारत को क्या करना चाहिए? भारत को तुरंत प्रभाव से अपने पर्सनल को तो वापस बुला ही लेना चाहिए, क्योंकि और कोई ऑप्शन है नहीं। लेकिन मालदीव को सबक सिखाने के लिए उसके खिलाफ कुछ सैंक्शंस भी लागू करने चाहिए। मालदीव आज की तारीख में इंडिया से बहुत सी चीज़ें इंपोर्ट करता है। उस इंपोर्ट के कारण ना सिर्फ मालदीव की डे टू डे लाइफ चलती है बल्कि उनकी अर्थव्यवस्था को भी सहारा मिलता है। भारत को उन इंपोर्ट्स को बिल्कुल बंद कर देना चाहिए जिससे कि मालदीव को आवश्यक वस्तुएं इंपोर्ट करने के लिए और ज़्यादा खर्चा करना पड़े। आपको मालूम होगा कि मालदीव में इन्फ्लेशन का हाल भयावह है। मालदीव इन्फ्लेशन की मार से गुजर रहा है। भारत को अगर मुनासिब लगे तो उस महंगाई को इस तरीके से और बढ़ाना चाहिए कि मालदीव अपने किए पर पछताए और उसकी अर्थव्यवस्था जो अभी बेहाल है, जो इन्फ्लेशन के बोझ से दबी है, उसका और बुरा हाल हो जाए। क्योंकि दोस्तों, यही एक तरीका है एहसान फरामोश लोगों को सजा देने का। मेरा नाम है संदीपन शर्मा। आप देख रहे हैं आपका और मेरा चैनल i24। अगर आपको ये जानकारी पसंद आई कृपया इसे लाइक भी करेगा और सब्सक्राइब भी। बहुत बहुत धन्यवाद।